Good morning, everyone. I'm again back, your teacher, सुश्री मैम फ्रॉम दरभंगा। और आज मैं आई हूँ, क्यों आई हूँ? मैं आज पढ़ाने आई हूँ आपको। यहाँ आपका बुक देख लीजिए, विज्ञान पाठ 3, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल यानी जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, उसे जब किसान खेती करता है तो उसे हम फसल कहते हैं। तो फसल का हम पैदावार करते हैं खेतों में, हजार हजार लाख लाख हेक्टेयर ज़मीन पे खेती होती है और फिर उस पैदावार का जो फसल आता है, जैसे जो भी फसल है, धान है, चावल है, गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, दालें हैं, तेलें हैं, तिलहन है, ये जितने भी फसल आते हैं इनकी पैदावार होती है। और जब पैदावार होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, और जब पैदावार होती है तो उसको उत्पादन कहते हैं, और उत्पादन जब हो जाता है तो फिर उसको रखते हैं अच्छे से, उसको कहा जाता है प्रबंधन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अगर कोई भी फसल लगाते हैं तो उसको बड़ा होने में 3 महीने का वक्त लगता है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ेंगे। तो यहाँ हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे आपने कहा कि मैम बुक से ही पढ़ाएं, तो हम बुक ही लेके आए हैं। आप लोग छोटे बच्चे हैं, बुक ज़्यादा स्टडी करते हैं और बुक आपके नज़र पे रहता है, इसलिए मैंने बुक स्टॉकिंग बुक बनाया है, तो आप इसको देखिए। तो फसल उत्पादन, हम जान चुके हैं कि भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, परंतु मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु जीवित रहने के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, है ना। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु अपना भोजन पौधे, जंतुओं अथवा दोनों से प्राप्त करते हैं। हम पौधों से भी भोजन प्राप्त करते हैं और जंतुओं से भी भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनका नियमित उत्पादन एवं प्रबंधन आवश्यक है। नियमित क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, तो हमको इसका नियमित उत्पादन करना है, यानी खेती करते रहते हैं, हम हर साल करते हैं। 2 तरह की खेती होती है हमारे यहाँ। हमारा देश, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कौन सा काम करती है बच्चों? यहाँ की अधिकांश जनसंख्या खेती पर कार्य करती है, और हमारे जीविका का मुख्य आधार क्या है? तो खेती है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन का मूलभूत, हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि आधारित क्रियाकलाप पर निर्भर है। हमारा राज्य बिहार भी कृषि प्रधान राज्य है। हमारा राज्य बिहार, क्योंकि उत्तर और पश्चिम के बीच में हमारा राज्य पड़ता है, और हमारा राज्य क्योंकि खेती प्रधान है, क्योंकि ये मैदानी इलाका है। और दूसरी बात, यहाँ सारी नदियों का समागम स्थल है, और ये जगह मतलब जलवायु की दृष्टि से और मिट्टी की उर्वरकता की दृष्टि से उत्तम कोटि की मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी है, वो भी यहाँ पाई जाती है। मैदानी इलाका होने के कारण हमारा जो राज्य बिहार है वो कृषि प्रधान राज्य भी है ना। यहाँ के अधिकतर लोग कृषि करते हैं। कृषि प्रधान राज्य में से एक हमारा बिहार है। क्या आप बता सकते हैं हमारे राज्य में कौन कौन सी फसलें उगती हैं? क्या सालों भर एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? ना। क्या ऋतु विशेष में उगाई जाने वाली फसलों के नाम बता सकते हैं? एकदम बता सकते हैं। हम लोग बरसात में किसकी खेती करते हैं? तो हमारे यहाँ बरसात में धान की खेती होती है, चावल की, क्योंकि बरसात में वर्षा होती है, और धान की खेती, चावल की खेती को खेती करने के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार ठंडे के दिनों में हमारे यहाँ क्या होता है? तो तिलहन फसलों की खेती होती है, और गेहूं की खेती होती है, दालों की खेती होती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे क्रियाकलाप है, फसलों के नाम बताएं, बोने का समय बताएं, काटने का समय बताएं, तो ये क्रियाकलाप आप कर लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है, आप लोग रबी फसल और खरीफ फसल की खेती के बारे में आप जान ही गए हैं कि धान चावल की खेती कब होती है? तो बरसात के दिनों में होती है। गेहूं की खेती कब होती है? तो ठंडे के दिनों में होती है। तिलहन फसलों की खेती कब होती है? तो ये भी ठंडे के दिनों के आसपास होती है। इसी प्रकार आप लोग ध्यान दें। अब हम कह सकते हैं कि बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं, है ना। मैंने जैसे कहा, ज़्यादा एरिया में जो खेती किया जाता है उसको हम फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल, धान की फसल, आलू की फसल आदि फसलों की चर्चा आप सुनते ही आ रहे हैं। आप
जानते हैं कि विभिन्न ऋतु मतलब हमारे यहाँ मौसम परिवर्तन होता है ना। अभी जैसे ठंडे का दिन है, फिर गर्मी का दिन आता है, फिर बरसात आता है और पुनः फिर ठंडा आता है ना। इस प्रकार हमारे भारत में 4 प्रकार की ऋतुओं को हम लोग महसूस करते हैं, है ना बाबू। अब देखिए, आप जानते हैं कि विभिन्न ऋतुओं में कौन कौन सी फसल मुख्य रूप से उगाई जाए। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? तो मैंने कहा खरीफ फसल। शीत ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो रबी फसल। और इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाने वाली ज्यादा फसलों को कहते हैं क्या? रबी खरीफ। ज्यादातर फसलों के नाम बताइए। खरीफ फसल कब होता है? रबी फसल क्या होता है? और जायद फसल कब कब होता है? जायद फसल यानी जो गर्मी के दिनों में होता है, जिसको ज्यादा फल भी कहते हैं, फसल भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं मनुष्य ने खेती करना कब शुरू किया? हम लोग जानते हैं ना, आदि मानव सबसे पहले क्या किया था? खेती करना सीखा था, है ना। इतिहास में इसका जिक्र है। खेती के जो तरीके आज हम जानते हैं, देखते हैं, क्या हजारों साल पहले भी यही तरीके अपनाए गए होंगे? शुरुआत तो ऐसे ही हुई होगी। मनुष्य अपने आरंभिक अवस्था में घुमंतु था। घुमंतु मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक आना जाना करता, जानवरों की भांति भोजन के लिए इधर उधर भटकता, अपनी जरूरत के लिए इधर उधर भटकता। खेती के जो तरीके आज हम देखते हैं, यहाँ देखिएगा, यह स्थिति लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक, यहाँ देखिएगा, यह स्थिति लगभग घुमंतु की तरह मानव की स्थिति कब तक थी? तो 10,000 ईस्वी पूर्व तक बनी हुई थी। अब भोजन एवं आवास की खोज जगह जगह घूमते रहते और इसका विचरण समूह में हुआ करता। कच्चे फल, कंदमूल, सब्जी खाते तथा जंगली जानवरों का शिकार करते। इसी प्रकार हमारे आदि मानव रहते। फिर क्या था? कृषि की शुरुआत हुई। अब मनुष्य एक जगह स्थायी होने लगे, है ना। खाते खाते अनाज फेंके होंगे, अनाज से बहुत सारा अनाज निकल गया, तो अब कंसेप्शन आ गया कि अनाज की पैदावार हो सकती है। इस प्रकार खेती की खोज हुई, है ना। इस प्रकार हमने कृषि के बारे में जाना। आदि मानव ने इसी प्रकार खेती करने के कंसेप्शन को जाना कि एक अनाज से लाखों अनाज उग सकते हैं, है ना। इस प्रकार देखिए, क्या आपको मालूम है फसल किस प्रकार उपजाई जाती है? कैसे उपजाई जाती है? आप जानते हो? फसल उपजाने के लिए किस प्रकार की तैयारी की जाती है? फसल उपजाने के लिए हमारे किसान भाई लोग बहुत तरह की तैयारी करते हैं। अपने घर के बुजुर्गों से पता कीजिए। तो मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ आज भी किसान खेत में काम करने के लिए बहुत तरह की मेहनत करते हैं। दिन रात अपने खेत में जुताई करते हैं, कुड़ाई करते हैं, पटाई करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, सिंचाई करते हैं, यानी बहुत सारी प्रक्रिया होती है, तब जाके फसल उगता है। और अपने घर के बुजुर्गों से चर्चा करने बोला है, तो मैं भी आपके सीनियर हूँ और मैं भी आपकी क्या हूँ? टीचर हूँ। तो मैंने आपको बताया कि बहुत तरह की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे फसल के उत्पादन में निम्न क्रियाकलाप किए जाते हैं। क्या होता है? सबसे पहले मिट्टी तैयार किया जाता है, फिर बीजों का चयन किया जाता है, कौन सा बीज किस मिट्टी में डालना है। फिर क्या किया जाता है? बुआई किया जाता है, मिट्टी में बीज को बोया जाता है, सिंचाई किया जाता है, निकोनी किया जाता है, कटाई किया जाता है और गहराई, उसाई और सफाई किया जाता है। अंततः भंडारण किया जाता है, यानी कि इसको बचाकर रखा जाता है। मिट्टी तैयार करना, यह प्रोसेस क्या है? मिट्टी तैयार करना, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फसल को उगाने से पहले हम लोग क्या देखते हैं? तो किसान अपने खेत को प्लेन करता है और हल चलाता है। अपने यहाँ पे फोटो भी देख रहे हैं कि किसान यहाँ क्या करते हैं? तो खेत में हल चला रहे हैं और हल लगाए हुए हैं बैलों के पीछे, और पूरा दिन वो क्या करते हैं? मिट्टी को जोतते हैं, है ना। इस प्रकार जुताई के दौरान बड़े ढेले निकाले जाते हैं, उन्हें तोड़ा जाता है, पलटा जाता है, चौकी का प्रयोग किया जाता है। इसे 2 बैलों की सहायता से इसे आगे पीछे ले जाया जाता है। आज के दिनों में लोग ट्रैक्टर के माध्यम से भी जुताई का काम करते हैं। लोग मिट्टी को प्लेन बनाते हैं, क्यों? क्योंकि इसी में ना वो बीज डालेंगे तो मिट्टी को बहुत सारा क्या है, यहाँ ट्रैक्टर में हल, बैल, कुल्हाड़ी लगाकर जुताई का कार्य भी करते हैं। क्यों? मिट्टी को प्लेन करके पूरे मिट्टी को खोद दिया जाता है। खोदने से फायदा क्या होता है? मिट्टी बहुत हल्की हो जाती है और इसमें ऑक्सीजन जाता है, पानी जाता है, रोशनी जाता है, और इसमें अगर कोई बीज पड़ता है ना, तो उसकी पैदावार जल्दी होने लगती है। तो ये वो अवस्था है।
अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, तस्वीर आप देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो बीज पटाने का काम कर रहे हैं, है ना। बीज पटा रहे हैं, जैसे जैसे खेत हो गया उसमें आप बीज पटा दिए। अपने निकट के नर्सरी का भी आप अवलोकन कर सकते हैं कि वो लोग किस प्रकार किन किन पौधों को नर्सरी में तैयार करते हैं, तैयार करने में वो कैसी पद्धति लगाते हैं। आप देखते हैं ना कि जैसे नर्सरी वाले लोग कोई पौधा, जैसे अड़हुल का पौधा है, उसको उगाना है तो उसके लिए उसका डंठल को बरसात के दिनों में बीच से काट के पतला मुंह बना के और पानी में डाल दिया जाता है। ये करना आप भी, और आप 7 दिन के बाद देखोगे उसमें छोटे छोटे जड़ आ जाते हैं। अब उस जड़ वाले पौधे को मिट्टी में ऐसे ही करके डाल के और बंद कर दीजिए, देखिएगा धीरे धीरे वो पौधा वहां लग जाएगा। इसी प्रकार ये काम खेतों में किसान करते हैं। आप बीज डालते हैं, है ना, और इसके लिए वो क्या करते हैं, तो खाद और उर्वरक भी मिलाते हैं। खाद क्या करता है, मिट्टी का उर्वरकता का क्षमता को बढ़ा देता है। और खाद को किसान क्या करते हैं, तो खाद डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि किसान अपने खेत को तैयार करते हैं खाद डालकर। खाद क्या है, तो कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण है। पौधे तथा जानवर के अपशिष्ट यानी कि जानवर का शरीर का हड्डी, जानवर का स्किन, जो भी कुछ बचा हुआ है, पेड़ पौधे का सुखाग, ये सभी गोबर, बेकार साग सब्जी पत्ती, ये सभी जैव खाद है। और ये खाद बनाकर ये क्या करते हैं, अपशिष्ट को गड्ढे में जमा कर मिट्टी से ढकते हैं। उसमें सूक्ष्म जीवी पनपते हैं, फिर सूक्ष्म जीवी अपघटित होते हैं और फिर इस प्रकार खाद तैयार होती है। और जब ये खाद तैयार होती है तब ये खाद में अगर पेड़ों में डाल दी जाए, ये खाद खेतों में पटा दी जाए। गोबर का खाद आप सुनते हो ना, बहुत अच्छा खाद होता है गोबर का, गाय का गोबर का। इस प्रकार वो जमीन का उर्वरकता बढ़ाता है और इससे क्या होता है, अच्छा पैदावार होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, खेतों में अनेक प्रकार के फसल उगाने में मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। मिट्टी में पोषक तत्व पुनः पूर्ति करने के लिए खेतों में खाद डाले जाते हैं, है ना। मिट्टी में खेती करने से क्या होता है ना, मिट्टी का अपना पोषकता खत्म हो जाता है। फिर उसको पोषक तत्व प्रदान करने के लिए पुनः उसमें 3 महीने के बाद खेती हो, इसके लिए क्या किया जाता है, उसमें खाद डाला जाता है। यहाँ पर आप लोग क्रियाकलाप भी देख रहे हैं कि मिट्टी तैयार करने के बाद क्या किया जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्रियाकलाप दे रहा है। क्रियाकलाप मतलब गतिविधि, गतिविधि करके बच्चे ज्यादा सीखते हैं। चने या मूंग के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। अंकुरित मतलब पानी में डालिए एक रात, इसमें से आकार वाले 3 अंकुरित बीज छांट लीजिए। जब 3 प्लास्टिक या शीशे का गिलास लीजिए, ABC लिखिए। ग्लास ए में थोड़ी मिट्टी लेकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद डालिए। ग्लास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। ग्लास सी में आपको बोल रहा है इस तरह से परीक्षण करने, मिट्टी डालिए। अब इसमें अंकुरित बीज बोने के बाद पानी डालिए और समान मात्रा में सुरक्षित स्थान पर तीनों को रखिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिन में आप उसकी वृद्धि को नोटिस कीजिएगा। क्या तीनों गिलास के पौधे एक प्रकार वृद्धि ले रहे हैं? नहीं, यहाँ आपके सामने पिक्चर है, तीनों में डिफरेंट है। यानी जिसमें खाद पटा हुआ है उसमें अच्छा पैदावार है, जिसमें थोड़ा खाद पटा हुआ है उसमें कम, और जिसमें खाद नहीं है वो मिट्टी में पैदावार बहुत टफ हो रहा है ना। इसलिए भी खाद पेड़ों को बढ़ाने में काम देता है ना। अब क्या आप खाद और उर्वरक में अंतर कर पाते हैं? खाद क्या है और उर्वरकता क्या है? उर्वरक यानी जो हम घर में तैयार करते हैं, और उर्वरक वो जो कि अकार्बनिक होता है। क्या होता है? अकार्बनिक होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है। उर्वरक से मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। और उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। लेकिन जो खाद हम घरों में बनाते हैं बच्चों, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट यानी हमारा जो अपशिष्ट होता है उससे भी तैयार होता है और पौधे के अवशेष से विघटित होकर बनता है। खाद खेतों में डाली जाती है और खेतों में खोद कर बनाई जाती है। मिट्टी से ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है और इस प्रकार खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं। इस प्रकार खाद जो हम प्राकृतिक स्रोत, सड़े गले फल सब्जी, और हम कुछ भी जैविक जो भी जीवित है उसको अगर हम डालते हैं मिट्टी में तो उससे अच्छा खाद बनता है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट किन जंतु की मुख्य भूमिका है? वर्मी कंपोस्ट से क्या लाभ है ये भी आप जानिए। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? जैविक खाद के लाभ। जैविक खाद से मिट्टी में जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है
है ना? जैविक खाद मतलब ये ज़्यादा देर तक पानी को सोख के रखता है। इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं संघनन होती है, जिसके कारण गैस विभिन्न से सरलता से जाती है। इसमें मित्र जीवाणु की संख्या वृद्धि होती है। जैसे आप मिट्टी को अगर अभी ठंडे के दिनों में खोदेंगे, बरसात के दिनों में खोदेंगे, तो मिट्टी में आपको वर्म मिलेगा, चाली मिलेगा, है ना? वो मिट्टी का खाद होता है। वो मिट्टी में रहता है, मिट्टी को खोदता है, मिट्टी के भीतर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। मिट्टी के भीतर वो क्या करता है, तो होल बनाता है, मिट्टी को वो अवशोषित करने की कैपेसिटी देता है। तो इसी प्रकार बोल रहा है, इन सबों को बनाकर मिट्टी में रखिए, है ना? इस सब से क्या होता है, मिट्टी में सुधार आता है और अच्छी पैदावार होती है ना? 3 प्रकार का आपने एग्जाम्पल भी देखा। अब हम देख रहे हैं कि सिंचाई, खेतों में पानी तो हमेशा वर्षा का पानी नहीं आता है, तो सिंचाई की व्यवस्था होती है। सिंचाई की व्यवस्था कैसे होती है, तो खेतों को काट काट के नदी से नहर के रूप में बहाकर पानी लाया जाता है, इसे कहते हैं सिंचाई की व्यवस्था। आजकल के दिनों में टूल पंप्स और पंप्स के द्वारा भी नदियों का पानी पंप्स के माध्यम से खींचकर खेतों में पटाया जाता है। यहाँ देखिए, पौधे को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए फसल के उत्पादन के लिए भी जल अत्यंत जरूरी है। पौधे में जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसमें पानी भी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, और पौधे इसी के द्वारा जीवित रहते हैं। अब अगले पार्ट में भाग में मैं इसको और पढ़ाऊंगी, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए और